सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये नया संसद भवन हमारे इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। संसद भवन में सेंगोल को भी स्थापित किया जाएगा। क्या है सेंगोल, आइए जानते हैं। भले ही नए संसद भवन पर सियासी संग्राम मचा हुआ है, लेकिन इसके उद्घाटन को लेकर कई तरह की तैयारियां की जा रही हैं और इन्हीं तैयारियों के बीच एक नाम अचानक ही चर्चा में आ गया। ये नाम है सेंगोल। तो आइए विस्तार से जानते हैं सेंगोल के बारे में। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत को हस्तांतरित की गई सत्ता के प्रतीक ऐतिहासिक सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया जाना है। न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के पवित्र प्रतीक सेंगोल को ग्रहण कर उसे नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। ये वही सेंगोल है जिसे आज़ादी से महज 15 मिनट पहले पंडित नेहरू को सौंपा गया था। 14 अगस्त 1947 की रात देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तमिलनाडु के तिरुवुलुथुराई आधीनम मठ से विशेष तौर से आमंत्रित पूर्वजों से सेंगोल को ग्रहण किया था। अब वर्तमान में इस प्रतीक सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया जाएगा और राष्ट्र को देखने के लिए भी इसे प्रदर्शित किया जाएगा। सेंगोल भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसका संबंध 8वीं सदी के चोल साम्राज्य से है। सेंगोल शब्द तमिल के सेम्मई से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नीति परायणता, यानी न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन का आदेश। सेंगोल को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को न्यायपूर्ण निष्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश होता है। सेंगोल राजदंड भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक हुआ करता था। चोल साम्राज्य के दौरान राजाओं के राज्य अभिषेक समारोह में सेंगोल का ज्यादा महत्व था। ये एक भाले या ध्वज दंड के तौर में काम करता था। इस पर नक्काशी और सजावट की जाती थी, क्योंकि सेंगोल को एक अधिकार के तौर पर पवित्र प्रतीक माना जाता था। इसलिए एक राजा दूसरे राजा को सत्ता के हस्तांतरण के तौर पर सौंपता था। चोल राजवंश वास्तुकला और साहित्य संस्कृति के संरक्षण में अग्रणी माना गया। सेंगोल चोल राजाओं की शक्ति, सच्चाई और संप्रभुता के प्रतीक चोल शासन काल के एक प्रतिष्ठित प्रतीक के तौर पर उभरा। जब भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली, तब लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से पूछा कि आप आज़ादी को किस तरह से खास बनाना चाहते हैं। तब पंडित नेहरू जाने माने स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी के पास गए। राजगोपालाचारी मद्रास के सीएम भी रह चुके थे। उन्हें परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत की अच्छी पहचान थी। पंडित नेहरू को उन्होंने राजदंड भेंट करने वाली तमिल परंपरा के बारे में बताया। पंडित नेहरू ने उनके सुझाव को माना और इसकी पूरी जिम्मेदारी भी राजगोपालाचारी को दी गई। सी राजगोपालाचारी ने थिरुवल्लुथुराई मठ से संपर्क किया और मद्रास के एक जौहरी को सोने का राजदंड बनाने को कहा गया, जिसके ऊपर नंदी की आकृति भी बनाई जानी थी। फिर समारोह में लॉर्ड माउंटबेटन को मठ के पुजारी ने सेंगोल दिया और पुजारी ने शैव समाज के सदंत थिरुगनाना सानबंथर के भजन गाए और इस सेंगोल को नेहरू को सौंपा गया। इस समारोह के लिए मठ के उप मुख्य पुजारी, नादस्वरम वादक राजथिनम पिल्लई और गायक ओथुवर को विशेष तौर से बुलाया गया था। ये 3 लोग ही सेंगोल लेकर आए थे और इन्होंने ही पूरे कार्यक्रम को संचालित किया था। 162 सेंटीमीटर लंबे सेंगोल पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मूल तौर से सेंगोल बनाने में शामिल रहे 96 साल के वुम्मिदी एथिराजुलू और 88 साल के वुम्मिदी सुधाकर भी उद्घाटन समारोह में शामिल हो सकते हैं। ये सेंगोल इलाहाबाद के म्यूजियम में रह चुका है। उसके बाद 4 नवंबर 2022 को इसे दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय को भी सौंप दिया गया था और अब ये राजदंड नए संसद भवन की शोभा बढ़ाएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।